गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन मैथ्स क्लास। यस स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी मैथ्स के अंदर सेल्फ प्रैक्टिस 4C चल रही है, आज हम उसी को कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बोर्ड के ऊपर आपके सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ की गई है। ये किसके अकॉर्डिंग दी गई है? ट्रायंगल ब्लेजी पास्कल, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, तो उनके अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल बनाई गई है। इसमें देखिए क्या पैटर्न चल रहा है हमारा। स्टार्टिंग में हमें 1 गिवन है, फिर नीचे फिर 1 1 ले लिया। जो थर्ड रो है उसमें देखिए पहले फर्स्ट जो नंबर है वो एज इट इज, उसके बाद जो सेंटर में नंबर आया वो कैसे आया? इन दोनों नंबर्स को प्लस करके, यानी जो प्रीवियस रो है उसके नंबर्स को प्लस करके, फिर लास्ट नंबर एज इट इज। स्टार्ट हमने इसको 1 से ही करना है। आगे देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 1, ये एज इट इज ही जाएगा। आगे 2 + 1 3, नेक्स्ट 2 + 1 3, और लास्ट फिर से क्या जाएगा 1। स्टार्टिंग में 1 एज इट इज, फिर 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, एंड लास्ट में क्या आएगा 1। नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट स्टेप क्या है 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, एंड लास्ट 1। ऐसे ही 1 एज इट इज, 5 + 1 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, एंड 1 एज इट इज। तो देखिए अब आगे इसमें हमने क्या करना है, राइट रो 8 ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। जो पास्कल की ट्रायंगल हमें गिवन है, हमने अब उसकी 8th रो लिखनी है। तो देखिए वो कैसे जाएगी, रो 8, इसमें 1 एज इट इज, 6 + 1 7, आगे देखिए क्या आएगा हमारे पास 6 + 15 21, आगे 15 + 20 35, नेक्स्ट 20 + 15 35, ऐसे ही 15 + 6 21, 6 + 1 7, एंड लास्ट में क्या आएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास बन गई इसकी 8th रो। तो इसी तरह से हमने इसकी 9th और 10th रो राइट करनी है, वो आप लोग खुद राइट करेंगे। इसके बाद इसमें बोला गया कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट रो ऑफ द ट्रायंगल। तो रो की जो ट्रायंगल की फर्स्ट रो हमें गिवन है, उसका सम क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास सिंगल ही नंबर है वहां पर। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है हमें, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स इन द रो ऑफ थर्ड रो जो हमें गिवन है, हमने उसका सम बताना है। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे थर्ड रो का। ये हमें गिवन है 1 2 1, तो हमने तीनों नंबर्स को क्या कर देना है प्लस। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4। तो स्टूडेंट इसी टाइप से आपने इस सम के सभी पार्ट्स करने हैं। हमारा नेक्स्ट सम है स्टूडेंट्स, one way of expressing 10 as a combination of 5 9s is 9 + 99 by 99 is equal to 10. Find the further ways of doing so. क्या गिवन है हमें कि हमने 10 को 9 के कॉम्बिनेशन में शो करना है। मीन्स हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिनमें डिजिट्स क्या हो सिर्फ 9, और उनको सोल्व करने पर क्या बने 10, और हमने 5 टाइम्स 9 को लेना है। तो हमने देखिए हमारे पास एक एग्जांपल तो ऑलरेडी गिवन है 9 + 99 by 99, और हमने इसके अलावा और एग्जांपल लेने। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे ले सकते हैं हम, अगर हम इसको इस तरह से ले लें 9 + 9 + 9 by 9 + 9, तो देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास 9, ये वाला एज इट इज, इधर 9 + 9 18, बाई में 9 + 9 18, 18 by 18 क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो वो 9 में जब ऐड होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 10। फर्स्ट में हमारा ये होगा। सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम ले सकते हैं ऐसे 9 + 9 × 9 अपॉन 9 × 9, ये क्या हो जाएगा 9 9 दा 81, 9 9 दा 81, 81 by 81 वो भी कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। वो 1 जब 9 में ऐड होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 10। इसी तरह से देखिए हम एक और वे लेते हैं, इसमें 9 + 9 - 9 + 99 की पावर हम ले लेंगे यहाँ पर 0। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 9 + 9 18, 18 - 9 9 प्लस
यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 99 की पावर हमारे पास कितनी है, 0। तो किसी भी नंबर की जो पावर 0 हो अगर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। जैसे यहाँ पर हमारे पास 99 की जो पावर है वो क्या है, 0। तो इस पूरे नंबर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1। तो देखिए यहाँ से 9 + 9 18, 18 - 9 9, और 9 में यहाँ से जो 1 आया था हमारे पास वो ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, 10। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कितने भी वे ले सकते हैं जिसमें कि हमारे पास क्या हो, 5 × 9 हो, और उनके सोल्यूशन से हमें क्या मिलेगा, 10। नेक्स्ट समय हमारा स्टूडेंट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिटन विद 2 डिजिट्स। कि सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है जिसको कि हम राइट करने के लिए 2 डिजिट यूज करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हम 10 ले सकते हैं यहाँ, ठीक है, 10 में भी 2 डिजिट्स आ रही है और ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक यही नंबर है स्मॉलेस्ट जिसको भी हम 2 डिजिट राइट करके यूज कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हम स्टूडेंट्स कैसे ले सकते हैं, हम फ्रैक्शनल नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि 9/9, 1/1, 6/6। सिमिलरली देखिए 2 की पावर 0 भी ले सकते हैं हमने आइडेंटिकल नंबर्स ले लिए कि जिनको क्या है कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन डिजिट्स तो 2 हो गए ना हमारे पास, एक 9 ऊपर है एक नीचे, ऐसे ही यहाँ पर एक 1 न्यूमिनेटर में गया और एक डिनोमिनेटर में, ऐसे ही नेक्स्ट में। और देखिए यहाँ से 2 की पावर 0 है हमारे पास, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यस स्टूडेंट्स, आपने ये ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर जिसके लिए कि हम 2 डिजिट यूज कर रहे हैं वो 10 हो, वो इस टाइप से भी हो सकता है। तो इस टाइप से हम कई नंबर्स और भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए स्टूडेंट्स, राइट 1 बाय यूजिंग ऑल 10 डिजिट्स। हमने क्या है 1 राइट करना है सभी की सभी जो 10 डिजिट्स हैं उनको यूज करके। तो स्टूडेंट्स 1 को राइट करने के लिए देखिए हम कैसे ले सकते हैं, 0 to 9, 0 to 9 तक हमारी 10 डिजिट्स हो जाएंगी, उनको यूज करके हम किसी भी तरह से 1 बनाएंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पहले ले लिया यहाँ पर 148। अब देखिए इसके अंदर कौन सी डिजिट्स आ गई हमारे पास, 1 4 8। इसी के नीचे हम ले लेते हैं 296। इसमें हमारे पास आ गया 2 9 और 6। एक बात और, किसी भी डिजिट को आपने रिपीट नहीं करना, प्लस इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम काउंट करके देखते हैं 1 2, इसके बाद 4 आ रहा है, बीच में से 3 नहीं है तो हम आगे क्या ले लेंगे 3। फिर हमारे पास 4 है लेकिन बीच में 5 नहीं है तो हम इधर क्या ले लेंगे 5। नेक्स्ट देखिए 6 है हमारे पास, 7 नहीं है तो इधर हम क्या लेंगे 7। 7 के बाद 8 भी है और 9 भी, और 0 to 9 में से और कौन सी डिजिट रह गई जो यहाँ नहीं आई, 0, तो हम वो ले लेंगे। देखिए अब इससे 1 कैसे बन सकता है, 148 की टेबल में जो 296 है वो 2 पर आएगा, मीन्स 148/296। इसको कैंसिल करने पे हमारे पास कितना आएगा, 1/2 यानी हाफ। ऐसे ही यहाँ देखिए 35/70 है, 35 × 35, 35 to the 70, यहाँ से भी हमारे पास कितना आएगा 1/2। तो देखिए 1/2 मीन्स हाफ, हाफ प्लस हाफ यानी पूरा कंप्लीट, इट मीन्स 1। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ 0 to 9 जो 10 डिजिट्स बनती हैं उनको यूज किया और उससे हमने क्या बना दिया 1। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, देखिए हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 1 to 9 डिजिट्स तो हमारे पास आ गई, एक और कौन सी डिजिट रह गई 0। अगर हम इस नंबर की पावर में ले लें उसको तो इस सारे नंबर की पावर क्या होगी 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 1। तो इस तरह से एक नंबर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट सम क्या गिवन है हमें, राइट 10 with 5 9s। हमने क्या करना है 10 राइट करना है 5 9s को यूज करके, डू इट इन एटलीस्ट 2 वेज, कि कम से कम 2 वेज में आपने इसको राइट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे ले सकते हैं हम, 5 × 9 अगर हमने 10 राइट करना है यहाँ पर हम ले लेंगे 9
99/99। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, अगर हम इनको कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1/1, ये बन जाएगा हमारे पास 9 1/9। तो हमारा अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन होती है तो हम उसकी इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं, जो नीचे हमारे पास नंबर है उसकी साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 9 द 9 और ऊपर वाला उसमें प्लस, तो 1 9 द 9 + 1 कितना होगा हमारे पास 10, 10/1 यानी 10। तो इस टाइप से 9 लेने से हमारे पास 10 बन जाएगा। ऐसे आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 9 + 99/99। तो यहाँ से भी देखिए 99/99 कैंसिल करके 1 आएगा हमारे पास, और जब वो 9 में 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10। एक और लेते हैं हम, देखिए कैसे 9 + 999 और इसकी पावर हम क्या ले लेंगे 0। ये 9 एज इट इज। अब देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 9 में जब वो 1 ऐड होगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। नेक्स्ट हम देखिए स्टूडेंट्स, राइट 100 बाय यूजिंग ऑल 10 डिजिट्स। क्या है, हमने ऑल 10 डिजिट्स को यूज करके मीन्स 10 डिजिट्स 0 to 9 को यूज करके 100 को राइट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम फर्स्ट एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं, जिससे हमने ले लिया एक नंबर 80 27/54। देखिए इसमें हमारे पास कौन सी डिजिट आ गई 8 0 2 7 5 एंड 4। अब नेक्स्ट जो डिजिट्स हैं हमारे पास वो हम आगे लेंगे। देखिए 19 ले लिया हमने, अगर 0 1 2 ये डिजिट आ गई हमारे पास। अब 2 के बाद देखिए यहाँ पर 3 नहीं आया, 4 एंड 5 तो आ गया, बीच में से क्या नहीं आया हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 3। ऐसे ही 5 के बाद 7 आ गया, बीच में से क्या नहीं आया 6, तो क्या लेंगे हम 6। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 0 to 9 सभी डिजिट आ गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो देखिए इससे 100 कैसे बनेगा, जो मिक्स फ्रैक्शन हमें गिवन है उसका देखिए जो साथ में हमारे को प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है फर्स्ट में, वो क्या है 27/54। अगर हम इनको कैंसिल करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/2। देखिए कैसे 27 1 द 27 27 2 द 54, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2 मीन्स ये बन जाएगा 81/2। ऐसे ही देखिए जो 3/6 है उसको भी कैंसिल करके क्या आएगा 1/2, 3 1 द 3 3 2 द 6, इसको हम क्या लिख देंगे 19/1/2। अब मिक्स फ्रैक्शन के जो होल नंबर है, होल नंबर मीन्स यहाँ से 80 और इधर से 19, हम इनको ऐड करते हैं। साथ में देखिए यहाँ से 1/2 रह गया, यानी हाफ हाफ रह गया हमारे पास, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1। तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करके कितना आएगा हमारे पास 80 + 19 99 एंड +1 कितना हो गया हमारे पास 100। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वो हमारे पास है जैसे 51/2 प्लस 49 ले लिया जैसे हमने, तो यहाँ से 0 1 2 आगे 4 आ गया, बीच में से 3 नहीं आया हमारे पास, तो क्या ले लेंगे हम 3। अब 9 पहले आ गया, 8 नहीं आया, तो यहाँ क्या लेंगे 8। 5 के बाद हमारे पास 6 और 7 भी नहीं आया, तो अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 76। अब देखिए 51/2 एज इट इज। नेक्स्ट नंबर में देखिए 49 एज इट इज, यहाँ हमें क्या गिवन है 38/76, 38 1 द 38 38 2 द 76, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स मिक्स फ्रैक्शन के जो होल नंबर्स हैं 50 एंड 49 है, उनको ऐड करेंगे, साथ में क्या रहेगा हाफ एंड हाफ, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा 1। तो देखिए 50 + 49 99 एंड +1 100, तो यहाँ से भी क्या बन गया 100। तो इस टाइप से हम कितने भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारा, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन विद 4 1s। हमने क्या है ऐसा बिगेस्ट नंबर बताना है जिसको कि हम 4 टाइम्स 1 यूज करके लिखेंगे। तो हो सकता है कि अभी आपके माइंड में आया होगा वो नंबर 1111, बट स्टूडेंट्स कोई जरूरी नहीं है कि 1 को 4 टाइम यूज करके यही बिगेस्ट नंबर बनेगा। अगर हम 11 की पावर 11 लेते हैं,
देखिए इसमें भी 4 टाइम्स बना रहा है हमारे पास 1 2 3 4। तो ये जो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, इस नंबर का कितने टाइम्स होगा, अप्रोक्सीमेट 250 मिलियन टाइम्स, 250 मिलियन टाइम्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, वो तो हमारे पास है 1111, और अगर हम 11 की पावर 11 लेते हैं तो जो भी हमारा सोल्यूशन होगा वो इस नंबर से अप्रोक्सीमेट कितना ज़्यादा होगा, 250 मिलियन टाइम्स। तो इट मीन्स हम 4 टाइम 1 को यूज करके ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट नंबर कौन सा बना सकते हैं, 11 पावर। यस स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4C कंप्लीट होती है। इसको आपने अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करना है, और उसके साथ ही आपका 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।